वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। इसको आपके क्लास 9th में देने का रीज़न ये है कि आज के समय में ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो है अपने जो करियर है वो केवल एजुकेशन के फील्ड में ना बनाए। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से ये समझ लेते हैं कि देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में क्या होता है, एक बिजनेस स्किल है और बिजनेस का जो मेन काम रहता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होता है, जो क्या करता है कि वहाँ पे रहने वाले जो पर्सन है, पीपुल है, उनके जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ताकि वो जो है अपने जो दैनिक जीवन के जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। इसके लिए वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब ये बिजनेस दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर प्रॉफिट के लिए हो सकता है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब कई बार होता क्या है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है इनमें से किसी से पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, नए अपॉर्चुनिटी जो है वो समाज में आते हैं और इन्हीं का यूज करके जो नया पर्सन जो रहता है वो बिजनेसमैन बन जाता है और इसी अपॉर्चुनिटी के बेस पे वो एक बहुत अच्छा जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तो यहाँ पे वो नए आइडियाज का यूज करता है, नए तरीकों का यूज करता है और वो क्या बन जाता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। इसी को क्या बोला जाता है कि जो है एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, जिसमें वो क्या करता है, एक रिस्क लेता है और रिस्क लेकर वो क्या करता है, पब्लिक के जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करता है। अब यहाँ पे हम और डिटेल में जान लेते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होता है, ठीक, और साथ ही साथ इसका क्यों जरूरी है। जैसे अगर एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया जाता है कि आपके जो मदर हैं, आपकी जो मम्मी हैं, वो आपको मार्केट में कुछ सामान लेने भेजते हैं। जैसे वो सामान क्या हो सकते हैं, खाने पीने के हो सकते हैं या फ्रूट वेजिटेबल हो सकता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप क्या करते हो, उन चीज़ों को ढूंढते हो। तो आप एक चीज़ देखते हो कि जो फूड आइटम जो रहते हैं वो हमको किराने के शॉप में मिल जाता है, और एक चीज़ वहाँ पे और आप देखते हो कि किराने के जो शॉप होता है वहाँ पे जो है वो खुद जो शॉपकीपर रहता है, जो मालिक रहता है, वो खुद क्या करता है, वहाँ पे काम करता है। वहीं पे आप जब रेडीमेड क्लॉथ के लिए आप लेने जाते हो तो आप एक बहुत बड़े मॉल में जाते हो, ठीक। अब उस मॉल में आप देखते हो कि वहाँ पे उसका जो ऑनर है वो नहीं रहता, वो मालिक नहीं रहता, बल्कि वहाँ पे क्या रहते हैं, और पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, जो एज ए क्या करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। तो दो चीज आपको समझ आता है कि एक चीज ये है कि वहां दो चीज हो सकता है कि या फिर खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर हम किसी को सैलरी के बेस पे रख सकते हैं। तो जो सैलरी के बेस पे किसी पर्सन को रखते हैं उसको बोला जाता है वेज एम्प्लॉय, ठीक। तो वेज एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर खुद ऑनर हो सकता है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बोले तो किसको बोले, तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए क्या करता है, नए आइडियाज पैदा करता है। साथ ही साथ वो क्या करेगा कि वो जो है कई सारे लोगों को भी क्या करेगा, रोजगार देने का काम करेगा। साथ ही साथ वो जो है नए वेराइटीज और जो पब्लिक की डिमांड है उसको समझते हुए नए नए सर्विसेज उसमें क्या करेगा, ऐड करते जाएगा, जिससे क्या हो सके, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो सके। खुद का तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन पब्लिक का, समाज का, सोसाइटी का भी क्या हो जाएगा, जो है प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहलाता है, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, बिजनेस के लिए प्लान किया जाता है, बिजनेस को लॉन्च किया जाता है और बिजनेस को रन किया जाता है ताकि क्या हो सके, उससे प्रॉफिट हो सके। साथ ही साथ ये जो इनोवेशन जो होता है, जिससे क्या होता है, कस्टमर के जो नीड्स है उसको समझा जाता है और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट लिया जाता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यहीं पे हम समझ लेते हैं इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोजेक्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट, वो फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं और वो एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसा रिस्क रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरे सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टोरी के में समझ लेते हैं कि सौम्या जो है एक स्टूडेंट है जो एक क्या करती है, गांव में पढ़ती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उनके मम्मी पापा जो है बेंगलोर चले जाते हैं किसके लिए, जॉब की तलाश में, क्योंकि उनके गांव में क्या है, जॉब की कमी रहता है। तब धीरे धीरे जब सौम्या जो है बड़ी हो जाती है, जब वो कॉलेज में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके मम्मी पापा जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उसके पापा जो है किसी कपड़े के शॉप में काम करते हैं, जबकि उसकी मम्मी जो है किसी के घर जाके क्या करती है, खाना बनाती है। अब सौम्या जब बड़ी हो जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का इतना कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि उसको आने वाले समय में अच्छे से पढ़ा सके।
ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसके घर में देखती है कि उनको कमाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉलेज का एजुकेशन पूरा नहीं कर पाएगी। तो वो क्या सोचती है कि मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिल सके, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जो है आसानी से कर सकूं। सबसे पहले उसके पास क्या आता है, नीड आता है कि वो उसका नीड पड़ता है कि उसको आवश्यकता है पैसों की, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। फिर उसके बाद वो देखती है कि उसके कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उन लोग क्या हैं, अपने हेल्थ कॉन्शियस है, वो हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है। तो वो कोई ऐसा चीज नहीं खाना पसंद करती जो क्या हो, हेल्दी ना हो। तो वो जो है चिप्स या फिर अदर अनहेल्दी फूड को नहीं खाती। तो उनको क्या मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हम ऐसा अगर कोई फूड बनाएं जो क्या हो, हेल्दी हो। तो उन्होंने इसी से क्या लेता है, आइडिया मिल जाता है, और इसी आइडिया के बेसिस पे वो क्या करती है, हेल्दी फूड बनाना शुरू करती है, स्नैक्स बनाना शुरू करती है, और अपने कॉलेज के फ्रेंड को ही बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये जो उनका जो स्नैक्स रहता है, या उनका जो हेल्दी फूड रहता है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और इसके कारण से उनके फ्रेंड जो है उसके स्नैक्स को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो टेस्टी भी था। और धीरे धीरे उसका जो ये सेलिंग का बिजनेस जो है बढ़ते गया, और उसके बहुत सारे एरिया तक वो पहुंच गया। और उनके ये डिमांड के बढ़ने के कारण से क्या हो गया, सौम्या का बिजनेस जो है आगे बढ़ते गया, और धीरे धीरे उसको क्या हो गया, कुछ मशीन की जरूरत पड़ी, और मशीन को भी उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे खरीद लिया। उसका बिजनेस जो है 5 टाइम्स जो है वो क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया। तो उन्होंने एक ऑफर रखा। ऑफर क्या रखा कि अगर आप क्या करते हैं, हमारे पास से अगर आप ये जो आप जो है क्या करते हो, हेल्दी फूड अगर आप खरीदते हो, तो आपको क्या दिया जाएगा, कुछ ना कुछ क्या दिया जाएगा, उसमें जो है छूट दिया जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से उसका बिजनेस जो है 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो लगभग सारे एरिया में उसका जो है बिजनेस बढ़ जाता है, जिससे वो क्या कर पाती है, अपने पढ़ाई भी कर पाती है, और उसका खुद का बिजनेस भी चलते रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उन्होंने कहाँ से नीड को पहचाना, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे उन्होंने क्या लिया, आइडिया लगाया बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस को क्या किया, एक्सपेंड किया, और ग्रो करने के लिए भी उन्होंने आइडिया लगाया, ताकि उनको क्या कर सके, ताकि ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा, और ज्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा तो कैसे सोसाइटी को भी प्रॉफिट है, उसको भी प्रॉफिट है। तो इस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया, और इस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप बन गई। तो हम ये स्टोरी से समझ गए कि उन्होंने क्या किया, अपने जो बिजनेस है उसको क्या किया, एक्सपेंड किया। तो ये इस तरीके से हमारा जो सेशन 1 था वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।